आज यह वीडियो मैं नक्षत्रों पर बना रहा हूँ और नक्षत्रों के विषय में आप थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नक्षत्र, समय, लग्न, मुहूर्त ये सब बहुत बड़े मायने रखते हैं। ठीक है ना। तो ये उनके लिए मायने रखते हैं जो इस विषय को अंतर गहराइयों से समझते हैं। ये आस्तिकों के लिए है, नास्तिकों के लिए नहीं है। परंतु मैं नास्तिक किसी को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि संसार में जो भी है सब आस्तिक है और सब परमात्मा के ही अंश हैं। तो नक्षत्र को, लग्न को, मुहूर्त को, कर्ण को, योग को, शुभ घड़ी को हम सभी को समझना चाहिए। और ये चीज़ अगर व्यक्ति के जीवन में सही रूप से समझ में आ जाए तो व्यक्ति निश्चित ही अपने कार्य क्षेत्रों में सफल होता है और प्रगति के पथ पर होता है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब विषयों में समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, जब शुभ नक्षत्र चले, शुभ लग्न चले, शुभ मुहूर्त चले, तो उस समय हम कोई भी अच्छे काम करते हैं या बुरे भी काम करते हैं, लगता है कि इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर भी उस समय हमको फायदा हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शुभ नक्षत्र चल रहा है, शुभ लग्न चल रहा है, शुभ मुहूर्त चल रहा है, शुभ समय चल रहा है। पृथ्वी अपने गति से कार्य कर रही है और सूर्य का प्रभाव उन ग्रहों पर, उन नक्षत्रों पर ऐसा पड़ रहा है और उसी में हमारा राशि आता है, हमारा नक्षत्र भी आता है। तो हमको जैसे ही उस नक्षत्र पर सूर्य का प्रकाश आता है, यानी सूर्य नारायण है ना, तो जैसे ही नारायण की प्रकाश मतलब शक्ति हमको प्राप्त होता है तो हमारे कार्य में सक्सेस हम होने लगते हैं और हमारी कामना, मनोकामना, हमारा बिजनेस, व्यवसाय, रोजी रोजगार में हमको सफलता मिलने लगती है। वहीं जब नकारात्मक ग्रहों का मतलब सही समय नहीं चल रहा हो, ना सही समय हो, ना योग्य हो, ना कर्ण हो, ना मुहूर्त हो, ना नग्न हो, और कोई काम का हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। ऐसे कौन स्टार्टिंग करते हैं बिना कुछ दिखाए हुए? तो मनमुखी किस्म के लोग, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तो वो इस सिस्टम पर काम करते हैं। परिणाम क्या होता है? बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाने के बाद भी और बहुत अच्छे कुछ हो जाने के बाद भी अपने जीवन में वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं और फिर अपने भाग्य को और अपने आप को दोष देते रहते हैं। तो इसलिए आज समझना होगा आपको, पूरी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी अच्छे काम, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, कहीं आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो, ज़मीन लेना हो, वाहन लेना हो, घर बनाना हो, मकान बनाना हो, अच्छी शिक्षा लेना हो, इंटरव्यू में जाना हो, तो उस समय ग्रह, नक्षत्र, योग, कर्ण, मुहूर्त को देखना ही बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी अच्छे जानकार से उस समय मिलिए और पूछिए कि इस समय कैसा ग्रहों का समय चल रहा है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, बृहस्पति हमारे कुंडली में कहाँ है, शनि कहाँ है, कुंडली में राहु की दशा कैसी है, ये सब आपको समझना होगा। और इसके अनुसार अगर आप चलते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ग्रहों के अधीन ही रहते हैं। पृथ्वी पर अगर हम हैं तो पृथ्वी भी एक ग्रह है ना, तो पृथ्वी भी जब एक ग्रह है तो हम ईश्वर हैं, तो हमें भी ग्रहों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नक्षत्र, समय, करण, योग, मुहूर्त, घड़ियाँ, चौघड़ियाँ कुछ भी आपको प्राप्त नहीं है और मान लीजिए किसी दिन आपकी परीक्षा पड़ गया, उस दिन आपको जाना है और सही शुभ समय नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में भी कुछ परिहार आपको दिया गया है, वो व्यक्ति को करना चाहिए, जो इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से समझने का चीज़ है। जैसे आपका मेष राशि है, समझ लीजिए आपका मेष राशि है, आपका अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, एक तरह समझिए अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि उस दिन आपकी मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है, तो क्या उस दिन मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र चल रहा है? इसको देखना होगा। तो अगर चल रहा है और नहीं भी चल रहा है तो उस दिन आप आंवले के वृक्ष के पास जाकर, मेष राशि वाले, अश्विनी नक्षत्र वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर और थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन आदि का पूजन करके उस दिन इंटरव्यू परीक्षा के लिए जाइएगा, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। साथ में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर और बजरंग बाण के पाठ कीजिएगा, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा। अब ऐसे ही आगे हम लोग चलते हैं, तो जैसे तुला राशि होता है, तो तुला राशि में 2 नक्षत्र आते हैं, स्वाति भी आता है और चित्रा भी आता है। तो चित्रा किसका है, स्वाति किसका है, ये भी समझना होगा। परंतु अगर आप बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और मान लीजिए उस दिन ही हमको उस कार्य में जाना हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये चीज़ समझना चाहिए। तो किसी भी देवी के मंदिर में आप जाकर कवच का पाठ कर लीजिए, कवच का। और अगर आपका स्वाति है तो कवच कर लीजिए और चित्रा है तो
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। उसी प्रकार आपका जो भी नकारात्मक जो ग्रहों का प्रभाव है वो सही हो जाता है, क्योंकि वो नारायण से सब रिलेटिव होते हैं। और कर्म एक ऐसा चीज़ होता है ना कि व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचा देता है, परंतु सही समय, सही योग, सही कार्य प्राप्त हो जाने के बाद। नारायण।